देखो सिंपल सा मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगेगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो उसकी बॉडी नहीं होती है, उसकी डिक्लेरेशन होती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा में अगर कोई भी मेथड डिक्लेयर होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट बना के होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है, नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी हम बनाते हैं उनको स्टैटिक, उनको फाइनल, उनको प्राइवेट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम हमेशा क्या करते हैं, इनहेरिट करके यूज करते हैं। जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज मतलब इनहेरिट करते हैं और यूज करते हैं फिर। अच्छा, अब बात है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या फीचर होता है, उनके ऑब्जेक्ट्स बन भी सकते हैं, नहीं उनके ऑब्जेक्ट्स बनते नहीं हैं, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ये भी फीचर है कि उन क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हो। यानी कि नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक चीज़ घट गया, एक चीज़ बढ़ गया। घटा ये कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, और बढ़ा ये कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोनों बातें। ये पूरी कहानी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। पूछिए, कुछ पूछना है तो। बोलोगे भाई? नहीं सर। क्या नहीं बोलोगे? सारा चीज़ समझ सर में आ गया? जी, जितना समझाया उतना आ गया। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड किसी बताएं। डेटा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड किसी डेटा मेंबर के आगे लग सकता है? बताओ। नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि हमेशा एब्स्ट्रैक्शन मेथड पे अचीव होता है, डेटा पे नहीं होता। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डेटा पे नहीं लग सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर हो सकता है। हो हो सकता है सकता है। सर। हाँ, तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। चाइल्ड क्लास से काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, जब चाइल्ड का हाँ ऑब्जेक्ट सर। बनाएंगे सर, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके सर चाइल्ड वो इंटरनली। चाइल्ड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंटरनली तो चलता है ना। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा नहीं तो इंटरनली चल ही नहीं पाएगा, तो रूल ब्रेक हो जाएगा। तो रूल को बरकरार रखने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। और एक चीज़ बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो डेटा मेंबर होगा उसको इनिशियलाइज कैसे कराया जाएगा? कंस्ट्रक्टर तो चाहिए ही चाहिए ना, तब तो डेटा इनिशियलाइज होगा। अच्छा, एक और रूल होता है कि जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, जैसे ये टेस्ट2 ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करा, तो या तो अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना ले या सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड मार दे। तो ये दो केस है जो हमने यहाँ चलाया है। ये भी एक रूल है। अब चाहते हैं एक मेथड ओवरराइड करे और एक ना ओवरराइड करे, तो एब्स्ट्रैक्ट तो तभी बनाना पड़ेगा ना। बोलो। या एक जुगाड़ कर सकते हो, एक ओवरराइड करे और एक ना ओवरराइड करे, ऐसा चाहते हो तो यहाँ पे एक मेथड रख दो, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट2 को एक्सटेंड करा दो।
तो देखो डिस्क की जो बॉडी है वो यहाँ से इनहेरिट होके आ जाएगी। समझ लो मैंने क्या किया, ये मेथड बीच में यहाँ पे रख लिया ना, इसको एक्सटेंड करा दिया यहाँ पे, तो दूसरे जगह से उसकी बॉडी आ गई। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्यों भाई? आ रही है भाई। रुकी हुई है। मेरा इंटरनेट का कनेक्शन का इशू होगा। नहीं मेरा सही चल रहा है। आप फिर से वो फिर से शेयर कर दीजिए स्क्रीन पर। बताओ, देख लो। ठीक है सर। दिखा? हैं दीपक? दीपक दिखा? चला गया क्या दीपक? नहीं सर भाई। तो ये है पूरा एब्स्ट्रैक्शन की कहानी। किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये जो मेथड है, कौन सा मेथड उठा के एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख दें? रख दिए हैं आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट 2 में। जी सर। अच्छा ये वाला, हाँ नॉर्मल क्लास से उठा। हाँ, नॉर्मल यहाँ क्लास से जी सर। हम्म। तो मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, इस नॉर्मल क्लास में टेस्ट 2 को एक्सटेंड किया। तो टेस्ट 2 क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। और इसके पास टेस्ट 1 से इनहेरिट होके 2 मेथड आए थे। एक की बॉडी यहाँ पे थी, दूसरे की नहीं थी, तो दूसरा हमने यहाँ ओवरराइड मार दिया और पहले की बॉडी यहाँ टेस्ट 2 से इनहेरिट होके आ जाएगी। ये किया है। समझे या नहीं समझे? जी सर। ये कहानी हुई है। नहीं समझ में आया इनहेरिट तो होकर अभी आई कुछ? है। हाँ इनहेरिट होकर आई है। हाँ, इनहेरिट होके आ गया ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन? जी सर। ठीक है। भैया ये एब्स्ट्रैक्शन क्यों हम करते हैं, ये आ रहा है मन में या समझ में आ रहा है सारा चीज़ कि क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या ज़रूरत होता है? नहीं सर। इसका पर्पस क्या होता है सर? पर्पस के लिए मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या पर्पस होता है। एक मैंने क्लास बनाया मास्टर रिमोट नाम से, ठीक है? और मास्टर रिमोट जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने कुछ मेथड्स बनाए, जैसे पब्लिक, वाइड, चैनल, चेंज, ये मेथड हमने बनाए, ठीक है? फिर चैनल चेंज, कलर चेंज, ठीक है? फिर वॉल्यूम चेंज, ठीक है? इस तरह से हमने मेथड्स बनाए। अब ये बताओ, एब्स्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया इनके आगे, ठीक है? एक मिनट रुकना जरा। हेलो। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। अब मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगा कि होगा ही नहीं, होगा कि ज़रूरी होगा, ठीक है?
तो हमने इस तरह से एक मास्टर रिमोट बनाया जिसमें ये 3 मेथड, चैनल चेंज, कलर चेंज, वॉल्यूम चेंज, वही रिमोट है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, एज्यूम करो। अब हमने क्या किया, इसी मास्टर रिमोट को इनहेरिट करके कुछ क्लासेस बना दिए। इसी के नीचे ही बना देता हूँ। जैसे मैंने क्लास बनाया, बहुत सारे हमारे जो रिमोट्स होते हैं, जैसे ओनिडा का रिमोट होता है ना, सैमसंग का होता है, या टीवीज़ होती हैं। तो मान लो कि मैंने एक बनाया TV1। TV1 मतलब सैमसंग टीवी, ओनिडा सैमसंग टीवी, इसका नाम भी ले सकते हो, सैमसंग टीवी। ठीक है, सैमसंग टीवी ने एक्सटेंड किया मास्टर रिमोट को। तो मास्टर रिमोट को इसने एक्सटेंड किया। तो अब रूल क्या होता है जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, तो उस केस में क्या रूल आता है, देव बताओ। क्या रूल आता है उसको इसमें? फिर से बताइए सर। भाई कोई भी नॉर्मल क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब एक्सटेंड करता है तो कुछ रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या फॉलो करना पड़ता है? क्या फॉलो करना होता है दीपक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना सकते। नहीं यार, कंस्ट्रक्टर हम बना सकते, कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बना क्लास, सकते। कोई भी नॉर्मल क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब एक्सटेंड करता है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना होता है। आपको ये क्लास एक्सेस बनानी पड़ेगी या इसका मेथड ओवरराइड करना पड़ेंगे? हाँ, ये रूल मैं पूछ रहा था। तो ये मैंने चारों मेथड ओवरराइड कर दिए। ठीक है, मतलब 3 मेथड है, तीनों ओवरराइड कर दिया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दिया यहाँ पे सैमसंग टीवी, ठीक है, चैनल चेंज। ठीक है, सैमसंग टीवी का चैनल चेंज हो गया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सैमसंग टीवी कलर यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, सैमसंग टीवी यहाँ पे हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हमने एक सैमसंग टीवी बनाया और 3 मेथड ओवरराइड कर दिए। और इसी तरह से हमने और भी टीवी बना लिया। जैसे मान लो हमारे पास ओनिडा है, सैमसंग है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 टीवी ले लेता हूँ, ओनिडा और सैमसंग। ठीक है, और ओनिडा भी मान लो इसको एक्सटेंड करता है तो सारे मेथड तो ओवरराइड करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई और भी टीवी अगर होता है तो वो अगर इसको एक्सटेंड करता है तो उसको भी सारे मेथड ओवरराइड करने ही पड़ेंगे। ओनिडा हो गया, सैमसंग हो गया, और कौन सी टीवी होती है? एलजी, वीडियोकॉन, एलजी फिलिप्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह से एक रिमोट को इम्प्लीमेंट करने वाले ये 4 मेथड्स बने। तो कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन इसलिए बनाया गया ताकि यार उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के रख दिए जाएं और जिन मेथड को हर बंदा अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर ले। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी तो दिया नहीं, तो अब कौन सा, अब जैसे सैमसंग है वो अब उसमें अगर 19 नंबर पे वॉल्यूम कर दोगे तो हो सकता हो ज़्यादा तेज बजेगा, है ना। लेकिन अगर वही सेम चीज़ ओनिडा में करोगे, एलजी में करोगे, तो हो सकता हो 20 पे भी वॉल्यूम चला जाए लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम ना आए। ठीक है, कलर की अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें या चैनल की बात करें, है ना, मान लो इनके अंदर सेटअप बॉक्स, किसी के अंदर एयरटेल चल रहा है, किसी के अंदर वीडियोकॉन का सेटअप बॉक्स चल रहा है, तो अगर मैं 119 लगाता हूँ तो 119 पे एयरटेल में मान लो कुछ और आ रहा है तो वीडियोकॉन पे कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ही मतलब फंक्शनलिटी एक ही होती है, चैनल चेंज करना, वॉल्यूम चेंज करना और कलर चेंज करना या जो भी है, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी हर टीवी में अलग अलग होती है और टीवी रिलेटेड होता है रिमोट से। तो मतलब मेथड्स एक है बट एक ही मेथड के जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो अलग अलग करे गए हैं। इन्हीं मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हर टीवी में अलग अलग करी गई है। ठीक है, अब हमने मान लो एक बनाया
यहाँ से क्लास जिसका नाम है ऑपरेट टीवी। अब ऑपरेट टीवी में मैं चाहता हूँ कि कमांड लाइन से रन टाइम पे दिया जाए जिस टीवी का नाम, ठीक है, जिस भी टीवी का नाम दिया जाए उस पर्टिकुलर टीवी का चैनल चेंज, कलर चेंज और वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने वही क्लास डॉट फॉर नेम वाला कंसेप्ट यूज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया ARGS 0, यानी कि जिस कौन सी क्लास मतलब यहाँ पे लोड करने वाला हूँ मैं रन टाइम पे बताऊँगा और उसको क्लास सी वेरिएबल में होल्ड कर लूँगा। सी डॉट न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अच्छा, अब इसको मैं टाइप कास्ट किस में करूँगा? मास्टर रिमोट में। मास्टर रिमोट में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेथड चला दिया चैनल चेंज, कलर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, ऐसे चला दिया। अब एप्लीकेशन को मैंने यहाँ से रन करा। जब रन कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा और मैंने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट में एक बार इसको रन कर लेते हैं। हमारे पास टीवी है सैमसंग, ठीक है। अच्छा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन प्रिंट नहीं कराया है ना, इस वजह से नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ एक्सेप्शन आता, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया, रन करा। जैसे मैंने रन करा, रन कॉन्फ़िगरेशन करा, कमांड लाइन से मैंने प्रोग्राम आर्गुमेंट में यहाँ पे प्रोग्राम आर्गुमेंट में मैंने दे दिया सैमसंग टीवी और इसके पैकेज के नाम के साथ डॉट करके रन किया। तो चैनल चेंज, कलर चेंज, वॉल्यूम चेंज किसका हुआ? सैमसंग का, ठीक है। और अगर अभी मैं सैमसंग टीवी दे रहा हूँ तो सैमसंग का चल रहा है। कल को मैं यहाँ से ओनिडा टीवी देता हूँ। अब दोबारा जब मैं रन करता हूँ और यहाँ से रन कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ से पास कर देता हूँ आर्गुमेंट में कि ओनिडा टीवी, तो अब किसका चैनल चेंज और कलर चेंज हो रहा है? ओनिडा का। वो इसी तरह से मैं अगर रन करूँगा, जो तीसरी वाली टीवी बनाई है या जो भी टीवी हमने बनाई है उसका दूंगा तो उसका चेंज होगा। फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि हमें इस मेथड की कॉलिंग 3 बार करके रख लेनी है। भाई हमारे इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 3 मेथड्स हैं, 3 बार हमने कॉल कर लिया। अब इस क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस अगर 23 हैं या 24 हैं या 44 हैं तो हमें उसे उतने बार थोड़ी ना कॉल करना होगा। हम कॉल तो 3 ही बार कर रहे हैं ना। वो रन टाइम पे आ रहा है, चेक कर रहा है कि भैया इस एम में ऑब्जेक्ट किसका है। जिसका भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका ये चैनल चेंज, कलर चेंज और वॉल्यूम चेंज एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ये एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के हम रख देते हैं, हम नहीं रख देते हैं, ये लैंग्वेज ने रखा है इंटरनली। ये एब्स्ट्रैक्शन वगैरह सब आपको जो पढ़ाया भी जा रहा है ये जावा का इंटरनल भी, मतलब समझ लो कि एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। जावा में इंटरनली बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए गए हैं और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए गए हैं उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उन्होंने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बना के डिक्लेयर करके दे दिया है और उनको कॉल भी उन्होंने ही कर रखा है। हम नहीं कॉल करते हैं उनको, उन्होंने कॉल कर रखा है कई जगह पे ऐसे ही। ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये समझ लो कि आगे चल के सर्वलेट में यही कोड आपको मिलेगा, ऐसे ही कोड होगा। सर्वलेट में भी ऐसे ही इंटरनली उन्होंने एक सर्वलेट के लिए सर्विस मेथड बना रखा है सर्वलेट इंटरफेस में, और वो मेथड हर बंदा अपने हिसाब से ओवरराइड करता है, उसमें अपने हिसाब से लॉजिक लिखता है ना, और उन्होंने कॉल उन्होंने कर रखा है ऐसे ही। बट जब रन टाइम पे अपनी क्लास का नाम देते हो तो वो क्लास आपकी लोड होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है और आपका ही मेथड आपके अकॉर्डिंगली चल जाता है। मतलब कहने का ये है कि मेथड बनाएगी टेक्नोलॉजी, मेथड डिक्लेयर करेगी टेक्नोलॉजी, कॉल भी करेगी टेक्नोलॉजी। ये कॉलिंग का भी कोड टेक्नोलॉजी ने दे रखा है। बस ओवरराइड करके लॉजिक कौन लिखने वाला है? हम। ओवरराइड करके लॉजिक हम लिखेंगे, है ना, और मेथड कॉल होगा, टेक्नोलॉजी खुद करेगी। समझ रहे हो आप? आपका मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके लिए आउटपुट भी आ जाएगा।
आप डालोगे तो आपके लिए आउटपुट आ जाएगा, कोई और डाल देगा कुछ मतलब इनपुट तो उसके लिए आउटपुट आ जाएगा। मतलब जो भी इसको लोड करेगा, जो इसमें अपना वैल्यू देगा, जो जो इस क्लास को लोड करेगा, उसके हिसाब से यहाँ आउटपुट अपने हिसाब से आ जाएगा। आप बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता तब भी ये हो जाता, हाँ हो जाता, लेकिन उस केस में यूज़र को मजबूर नहीं होना पड़ता कि मेथड ओवरराइड करने ही है। हम कैसे यूज़र को मजबूर करा सकते हैं, नहीं भाई मेथड ओवरराइड करो, एब्स्ट्रैक्ट बना के कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, अलग अलग टाइप के मेथड्स मतलब इसके अंदर रख दिया, और हर बंदा अपने हिसाब से मेथड ओवरराइड करेगा, अपनी बॉडी देगी, और उसके बाद उसके कॉल करने का कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो हमारे पास कितने जगह मेथड की बॉडी दी गई है ज़रा बताना। टोटल 3 3 6 3 9 9 प्लेसेस पे दी गई हैं, लेकिन हम कॉल कितने बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं। ये फ़ायदा है एब्स्ट्रैक्ट। आया समझ में? नहीं आया अभी? जी सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है, समझ में आना चाहिए बस। अब इस एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कहानी हो गई ख़त्म। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है, ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? भाई बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस ही क्या रह जाएगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी होती नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बना के करोगे क्या? अगर ऑब्जेक्ट बना भी लोगे तो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करोगे तो क्या आउटपुट शो करेंगे? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास चूंकि इम्प्लीमेंटेड क्लास नहीं होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, इसका ऑब्जेक्ट बना के करोगे, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेशन, दे आर जस्ट एब्स्ट्रैक्शन। तो इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड और you have the capability to creating the object of abstract class, so if you are calling the abstract method with this object, so what you will get the output? Nothing. So that's why there is no any sense to creating the object of abstract class. So that's why Java restrict the creation of object of abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल क्लास से अलग कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि भैया नॉर्मल क्लास के तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नहीं बनते। तो क्यों नहीं बनते? तो बना के करोगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे कॉल करोगे? क्या आउटपुट देंगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसिडर होते हैं, मैंने आपको रीज़न बताया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और भी कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। बोलिए। एनीथिंग एल्स? एनी पॉइंट? नहीं सर। सब कुछ क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद आ जाता है इंटरफेस की कहानी। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन को ही अचीव करने का